नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी अनलिमिटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम ज्येष्ठ मास के दूसरे दिन के महात्म्य के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के अध्याय 2 का श्रवण हम करते हैं, जिसमें ब्राह्मण के मोक्ष महात्म्य का वर्णन किया गया है। स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं के संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मण को दही और चावल का दान करना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निश्चयार्थ में कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र एवं पुराणों का ज्ञाता, परंतु द्रव्यहीन व दुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया तथा शुभ व अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बल में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धा अवस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु को गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों तथा समस्त बलिदानों को लेकर वह अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसे मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए और विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को स्वर्गलोक ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने यमराज के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए गए तब विष्णुगणों ने आकर हमें खूब मारा, क्योंकि वे स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम क्या करें? यह जानकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णुदूतों को ताड़ित किया। वे सब विष्णुदूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर समाचार कहा, जिससे विष्णु क्रोधित हो गए और गरुड़ पर सवार होकर इंद्र आदि देवताओं के मिलकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता यमदंड से प्रताड़ित होकर सब 10 दिशाओं में भाग गए। तब विष्णु जी ने क्रुद्ध होकर सुदर्शन चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं तथा ब्रह्मा जी ने उनके साथ उनकी स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया। धर्मराज ने विष्णु जी को प्रणाम करके कहा, मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार सभी ब्रह्मा आदि देवता अपने लोक को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही व चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही चावल के दान का ही फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण को प्रतिदिन दही चावल का दान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों के चरण धोकर चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्प की माला, लस्सी, शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए व स्वयं सुगंधित पंखे से हवा करना चाहिए। इस प्रकार
जो भूख प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो बूढ़े बच्चे, मूर्ख, अनाथ, दीन और क्षुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के घी, दूध, तेल, मधु, गुड़, ईख, साग, दही, मूल, छाता, शंख तथा फूल, घास, लकड़ी, फूल पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, पालकी, मुलायम आसन, तांबा आदि महीन वस्त्र चुराता है, वे सदा नरक में पड़ते हैं। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य यमलोक में जाते हैं। यमराज के दूत उन्हें ले जाते हैं। उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य व पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भली भांति दंड देकर पाप का भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में विलुप्त हो जाएं, तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप को धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता व खड़ाऊ दान करता है, वह विमान में बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी दान करने वाला विमान में बैठकर सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुखासन के दान से भी वह सुखपूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर और सन्यासियों के लिए आश्रम बनाते हैं तथा अनाथों व रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों के लिए घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को 1 कौड़ी का भी दान किया है, वह स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, यज्ञ, दान, ध्यान व ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दान का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जल से। अतः अन्न और जल की सब पुरुषार्थों के साधन है। अन्नदान के समान दान न हुआ है न होगा। उन तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, सूद व आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेत लोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुखपूर्वक जाता है। इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो लोग क्रूर कर्म करते हैं व दान नहीं देते हैं, उन्हें नरक में असहनीय दुख भोगने पड़ते हैं। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करता है, वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में रहने वाले चक्रधारी विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु जी का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए।
वहाँ श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साहपूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है और अन्य पुण्यकर्ता भी पुण्य लोकों में गमन करते हैं। आज की कथा यही संपूर्ण होती है। बोलो श्री हरि व माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शकों, आपके लिए ज्येष्ठ मास के प्रथम दिन की कथा भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसे आप श्रवण कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के व्रत त्योहार की कथा और विधि जानने को मिलेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।